अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। सबसे पहले मैं नए आने वाले तमाम अपनी जो सब्सक्राइबर हैं उनको खुश आमदीद कहता हूं। आपकी आमद से हमारे बज़ में जो रौनक है वो बहुत ही खुशाइंद भी है और बहुत ही अच्छी भी। हम जितना भी चीज़ें बताते हैं वो आपके लिए होती हैं, और स्पेशली मैं जो अगर मुझे कहीं से होता है तो वो विरगो है। विरगो एक बड़े ही नफीस तबा मगर तब्दीली पसंद लोग हैं। ये ज़्यादा देर किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। तो मैंने देखना है कि आप मेरे चैनल पे कितनी देर तक रहते हैं। मुझे इतनी वैल्यूएबल चीज़ें आपको देनी है कि जो आपको मजबूर कर दें कि आप इस चैनल पे स्टेबल रहें। हम सालाना जायचे, मैं और मेरी पूरी टीम जितनी भी मेहनत हम करते हैं और जो भी करते हैं वो आपके लिए है। सालाना जायचे हम जो है वो इस चैनल पे मौजूद हैं और आपके लिए पेश कर चुके। माहाना जायचे हम आपके लिए देते हैं। और इसके अलावा हमारा जो दूसरा चैनल है शेख ज़फ़ार रज़ा जावा वाला, उसके ऊपर हम जो है वो वीकली और उसको भी आपको दे रहे हैं। डिफरेंट टॉपिक्स भी एस्ट्रोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं और जो जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, जो जिनको बिल्कुल समझ नहीं है टर्म्स की, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे बता भी चुके। वीडियोस चाहे वो एनुअल हॉरोस्कोप की हों या कोई डिफरेंट टॉपिक्स हों, जैसे मरकरी था, और भी इस चैनल पे भी मौजूद हैं और एस्ट्रोलॉजिकल हवाले से उस चैनल पे भी मौजूद हैं। आप उनको देख सकते हैं। सबसे पहले जब भी मैं जायचे स्टार्ट करता हूँ किसी भी फर्द का बताना, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ उसका अपना सितारा किस पोजीशन में है। अहम तरीन चीज़ आपका अपना रूलिंग प्लैनेट, वो इस महीने बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। गुज़श्ता महीने से वो हबूत के घर में है और आपके जायचे के साथ में मौजूद है। आप ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं, उसकी वजह से आपसे गलत फैसले हो सकते हैं। आपको गुफ्तगू में बहुत एहतियात से काम लेना है, स्पेशली अपने शरीक हयात और अपने शरीक कार के साथ बहुत एहतियात से करनी। इसके अलावा आपको अपने कैरियर रोजगार से मुतल्लिका मामला जो है वहां पे भी बहुत ही एहतियात करने की जरूरत है। आपकी एक गलत तहरीर, आपकी एक गलत तकरीर या गुफ्तगू जो है वो आपके कैरियर को तबाह कर सकती है। बड़ी ही वाजे यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। मैं अपने वीकली और स्कोप में भी जो है इन चीज़ों को गाइड कर चुका। इस सारी गुफ्तगू का मकसद आपको डराना हरगिज़ नहीं है, आपको समझाना मकसद है। डरिए नहीं, बल्कि एहतियात कीजिए। मैं हर बार कहता हूँ आपको एहतियात से चलना होगा। आपको एहतियात एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बचा लेगी इंशाल्लाह। जैसे कि आप किसी तबीब के पास चले जाएं, किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, वो कहते हैं कि परहेज इलाज से बेहतर है। यानी अगर आपने परहेज कर ली, आपने एहतियात कर ली, तो आपको इलाज करवाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरफ ना जाएं कि बाद में देख लेंगे जो होगा। इस तरफ जाइए कि हम परहेज कर लें और मामला बेहतर हो जाए। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट मरकरी यानी कि अतारद, ये अच्छी पोजीशन में नहीं है। आपको एहतियात बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक तो अबूत के घर में, ऊपर से रिजत, आपके शरीके कार और आपके मबैन छोटी छोटी बातों पे जो है वो इख्तलाफात हो सकते हैं, और शरीके हयात के साथ भी। तो मामला अलहदगी की तरफ अगर अभी तक आपके बच गए हैं जाने से, क्योंकि पिछले महीने इस मामले में बहुत ज़्यादा खराबियां हो चुकी हैं, तो अब आपको बचाना पड़ेगा। पिछले महीने की 17, 18, 19 ये आप देख चुके हैं कि कितनी टफ थी आपके लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये टफ होंगी जिनके जायचा पैदाइश में मरकरी जो है वो हबूत में है। देखिए, मरकरी को हबूत हमेशा आपके जायचे के 7वें घर में ही होता है। जब जब इसको हबूत होएगा तो लाजमी है कि ये आपके शाक्ति अज़वाजी तल्लुकात को डिस्टर्ब करेगा, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को डाउन करेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। कैरियर रोजगार के हवाले से किसी भी नए फैसले से आपको गुरेज करना है, कोई तब्दीली, क्योंकि आप जिस चीज़ से डिसअपॉइंट होते हैं आप फौरन तब्दील कर दो, इसको चेंज कर दो। तो ये चेंज जो है वो अच्छे नहीं होते। हर वक्त की तब्दीली या हर वक्त का फैसला आपका ठीक नहीं हो सकता। आपको बहुत एहतियात के साथ चलना पड़ेगा। फाइनेंशियल मामला तो आपके बहुत अच्छे हैं, चल रहे हैं, आपके हाथ खुला है अभी भी, लेकिन अब थोड़ा सा मामला चेंज होने लगा है। वीनस जो कि आपके खाना माल का भी हाकम है और आपके सुसाली जुकर से रिलेट भी करता है,
ये अब जायचे के छठे जाने लगा है। छठे घर में इसकी जो है वो नेगेटिव पोजीशन बनेगी। तो इस तरह आप की जो फाइनेंस है वो कदरे अब जो है वो डिस्टर्ब होती नजर आ रही है। पिछले महीने आपका अपने शरीक कार की तरफ से भी और शरीक याद की तरफ से हाथ खुला रहा, लेकिन अब मामला थोड़े से चेंज है। आपको बहुत एहतियात करनी, स्पेशली अगर आप कोई खातून है तो फिर आपको बड़ी एहतियात से चलना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा खर्चात अपनी औलाद पे करने पड़ेंगे, अपने बच्चों की तरफ जो है आपके बच्चों में अखराजात में तेज़ी, और ये आपको प्रॉब्लम में लेके जा सकती है। अगर आपने अपनी इनकमिंग और आउटगोइंग को बैलेंस नहीं रखा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, आप माली बहरान का शिकार हो सकते हैं। दुरुस्त फैसले कीजिए ताकि ये मामला जो है वो आपके तसलसल के साथ बचे रहें। आपके अजीज़ो कारब बहन भाइयों से मुतल्लिका जो मामला आते हैं उससे मुतल्लिका सितारा मरीख आपके जायचे के नामे में मौजूद है। इस तरह आपके अपने अजीज़ो कारब भी और आपके ससुराली अजीज़ो कारब दोनों की तरफ से जो है वो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इख्तलाफात की शक्ल में कुछ तनाव खिंचाव की कैफियत बनती नजर आ रही है। तो आप अगर एहतियात कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपके मामला खराब हो रहे हैं अपने शरीक हयात के साथ भी, और अगर आपके ससुराली अज़ीज़ो कारब यानी आपकी मिसेज या आपके हस्बैंड के बहन भाई भी आपके अगेंस्ट खड़े हो गए तो फिर सिचुएशन जो है वो इंतहाई वर्स हो सकती है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस बात पे फोकस कीजिएगा और मामलात को ख़राब होने से आपको बचाना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और शादी को ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम बार बार रिपीट कर लें, तो इस पे आपको ख़ास फोकस करना है। इसके अलावा आपकी जॉब से मुतल्लिका सितारा अच्छी पोजीशन में, लेकिन ये जो जोहरा का छठे घर में आना है तो आपकी जॉब की तरफ से भी आपको कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। तो एहतियात आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगी। आपका फैमिली, आपका घर, आपकी सवारी, आपकी प्रॉपर्टी इस हवाले से बेहतरीन पोजीशन है। आप जगह की तब्दीली के लिए आपके लिए माहौल बहुत अच्छा है। अगर आप कोई बेहतर और अच्छा घर लेने की तरफ सोचें तो उसके लिए आपके लिए माहौल बहुत साजगार है। इस महीने में खासकर जो नजरात बन रही हैं वो आपको इस तरफ मूव कर रही हैं और आपके लिए एक बेहतर और अच्छे घर की जो है मैं उम्मीद कर सकता हूँ, चाहे वो आप सिर्फ तब्दील कर रहे हों या नया खरीद रहे हों। दोनों तरफ से सवारी, उसके लिए भी, घर की तज़ीन और आयश के लिए भी आपके मामला बहुत अच्छे हैं। और इंशाल्लाह आप मुझे गुड न्यूज़ ज़रूर सुनाएंगे। आप ज़रूर बताएंगे कि जी आपके जो आपने कहा था उसके मुताबिक ये मामला हो गए और अच्छी हो गए, इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। वालदा की तरफ से आपको कंफर्ट मिलता नज़र आ रहा है। सवारी की तब्दीली, घर का माहौल, तज़ीन और आयश बहुत अच्छा। एन मुमकिन है कि इसी महीने में आप अपने घर में कोई रूहानी महफिल का भी इनकाद करें, इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है। चाहे वो किसी भी स्केल पे हो, 4 अफराद या 4000 अफराद, ये एक अलग बात है, लेकिन इनकाद जो है वो होता नज़र आ रहा है। आपकी औलाद, आपके लव अफेयर्स, आपकी मंगनी, आपकी एजुकेशन, तमाम के मामला बहुत ही अच्छे हैं। आपकी मंगनी तय पा जाने के कभी इम्कान मौजूद है। और इसके साथ साथ आपकी जो पहले से जारी मामला थे उसमें भी निखार आ रहा है। अपने फियांसी के साथ आपके तल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि शादी के लिए उसके ऊपर आपने इस वक्त दबाव नहीं डालना, क्योंकि शादी होने के इम्कान आपके इस वक्त बहुत कम है। और अगर आपने ये काम किया तो आपके तल्लुकात जो है वो इख्तलाफात की नज़र हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। आपने अगर सुना हो पिछले अभी चंद दिन पहले मैंने चंद मिनट पहले मैंने आपसे कहा कि आपको अपने अज़दवाजी तल्लुकात बचाने हैं, तो इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि ये सेक्टर आपका वीक है, तो इस तरफ आपने नहीं जाना। आपकी अगर आप स्केल 12 से 14 तक की एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है। नई मंगनी, नई बात आपके तय पा जाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद है। अगर आप बे औलाद हैं, खुदा न खास्ता अभी भी, या कोई न्यू कपल हैं आप, तो इंशाल्लाह आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। परवरदिगार मेहरबानी करे, आपको कोई अच्छी खबर औलाद के हवाले से मिल सकती है। आपकी सेहत से मुतल्लिका सितारा अच्छी पोजीशन में है और इंशाल्लाह अच्छी पोजीशन में ही रहेगा। सिर्फ आपको अपनी सेहत का ख्याल स्पेशली जो करना है तो वो अपने आपने गले से मुतल्लिका मामला, अगर यहाँ की प्रॉब्लम आती है तो फिर डॉक्टर को जरूर रुजू कीजिएगा। किडनीज आपके, इन 2 चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। पानी इस महीने अब आपको पूरा 1 महीना जो है वो कुछ उसको बढ़ाना पड़ेगा पहले की निस्बत।
ताकि आपकी किडनी जो है वो मुतासर ना हो सके। इस हवाले से अगर आप 600 ग्राम चीनी जुमे वाले दिन दफ्तर के जोड़ों में डालें तो इंशाल्लाह आप अपनी सेहत के मामलों को भी बेहतर कर सकते हैं। जॉब बेहतर मिलने की उम्मीद है। आप में से अक्सर लोग एक से ज़ायद सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ जाने की तरफ कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ अपने कैरियर के हवाले से आपको फैसले नहीं करने। तो बेहतर होगा कि जो सिस्टम चल रहा है उसी को लेके चलें, जंप मत कीजिएगा। ये जंप आपको खुदा ना खासा किसी गड्ढे में भी गिरा सकता है। आपके अज़वाजी ताल्लुकात, ये भी मैं डिस्कस कर चुका। तमाम महीना आपको इस पर बहुत फोकस करना है। नई शराकतदारियाँ होने के तो इम्कान बहुत ही कम है। अगर कोई बात चलती भी है तो वो फाइनल नहीं होगी और रास्ते में ही वो ख़त्म हो जाएगी। इख्तलाफात का शिकार होती नजर आ रही है। आपके विरासती मामला, आपके मुश्तरका माली मामला, इससे मुतल्लिका सितारा जायचे के 9वें हिस्से में गया। गो कि ये वबाल में गया, लेकिन 9वें हिस्से में इसका जाना कदरे बेहतर पोजीशन मैं समझता हूं कि आपके लिए लेके आ रहा है। मामला आपके रुक तो रहे हैं, लेकिन वो ख़राब उस तरह से नहीं हो रहे। फिर भी आप अगर ज़हनी तौर पे तैयार हों कि मामला आपके स्लो रवि से चलेंगे तो ये मामला आप आराम से कवर कर लेंगे। आपके जायचे के 9वें घर में मरीख आ चुका है। अजीज़ो कारब के साथ तल्लुकात, ससुराली जो कारब को स्पेशली ये कुछ मामला डिस्टर्ब होते नजर आ रहे हैं। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से, जॉब के हवाले से अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन वैसे अब आपके लिए सफ़र जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। एहतियात से काम लीजिएगा। और अगर बामरे मजबूरी या आप अपनी रिजर्वेशन वगैरह करवा चुके हैं, वीज़ा वगैरह लग चुका हुआ है, तो सफ़र से कबल मरीख से मनसूबा सदका ज़रूर अदा कर लीजिएगा। और नए वीज़ा अप्लाई करने के लिए माहौल कतई मुनासिब इस महीने नहीं होगा, आपको गुरेज करना होगा। कैरियर रोजगार के हवाले से मैं आपको बता चुका। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अहम है, आपके तल्लुकात अपनी मदर इन लॉ के साथ, अपने फादर के साथ, दोनों के साथ कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से, कुछ अफवाहों की वजह से, कुछ गलत फहमियों की वजह से ख़राब हो सकते हैं। इस सेक्शन पे भी आपको गौर रखना पड़ेगा। फोकस कीजिए और बहस व तकरार से आपको गुरेज करनी है। आपकी ख्वाहिशात से मुतल्लिका सितारा बहुत अच्छी पोजीशन में है और तमाम महीना इस हवाले से आपके लिए बेहतर है। सवा दो दिन जो कि कमर दरकब होगा। कमर दरकब के हवाले से एक अपडेट जो है वो हम अपनी फेसबुक पेज पे दे देते होते हैं कि कब कमर दरकब आ रहा है, सबका भी बता देते हैं। तो फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको जो है वो बर वक्त मिलती रहें। और उससे जो आपको डेट्स बता दी जाएंगी, सबका बता जाएगा, उसको बर वक्त अदा करके आप अपनी खुशबख्ती को इंशाल्लाह सिक्योर कर लेंगे। आपकी इमिग्रेशन, इससे मुतल्लिका सितारा शम्स आपके जायचे के बहुत अच्छी पोजीशन में इस वक्त तो नहीं है, लेकिन 20 तारीख को चेंज हो रहा है, 8वें घर में चला जाएगा। 8वें घर में हम किसी भी तारीख को पॉजिटिव बहुत कम काउंट करते हैं, लेकिन इमिग्रेशन के वाले से मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सन इससे भी इसी में इसके लिए कुछ खास वक्त है, वो अगर आप निकलवा लें जबकि सन बहुत अच्छी पोजीशन में होगा तो फिर आप बिला झिझक अप्लाई कर लें। इंशाल्लाह आपका इमिग्रेशन वाला काम हो जाएगा। इसके लिए आपको इंडिविजुअली जो है वो रब्ता करना होगा, अपना इंडिविजुअल चार्ट बनवा के जो देखना होगा, या कुछ थोड़ी स्पेशल सर्विसेज आपको लेनी होगी। बैरून मुल्क अगर आप मुकीम हैं, जगह की तब्दीली चाहते हैं या सवारी की तब्दीली चाहते हैं तो इस हवाले से 20 मार्च के बाद का दौरानिया जो आखिरी 10 दिन है वो बहुत बेहतर होंगे। इस वक्त भी हालात बहुत ख़राब तो अभी भी नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई बहुत अच्छी जगह, कोई अच्छी तब्दीली, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं तो फिर 20 तारीख के बाद इंशाल्लाह आपके लिए हालात बहुत अच्छे होंगे। मजमूई तौर पे मैं अगर देखूं तो आपके लिए ये महीना कुछ मोहतात रहने का है। स्पेशली जो सेक्शंस मैंने आपको बताए, आपका कैरियर रोजगार, आपके शरारती अज़वाजी मामलात, आपकी समाजी लाइफ, आपके अजीज़ों कारब बहन भाई, ख्वाह वो आपकी मिसेज की तरफ से हो, आपके हस्बैंड की तरफ से हो या आपके अपने हो, दोनों तरफ से, आप मेल हो या फीमेल हो, ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही एहतियात का तालिब होगा। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने मेरी हिदायत पे अमल किया और जिन चीज़ों से मैंने आपको बताया कि ये रास्ते ठीक नहीं होंगे, उनसे आप बचते हुए अपनी स्पीड को कुछ कम करते हुए गुजरे तो आप इंशाल्लाह नुकसान से महफूज रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप समझें कि कुछ वैल्यू एडिड मज़ीद चीज़ें हैं तो हम आपकी आरा के मुंतज़िर होंगे।
आप हमें कमेंट्स में, हमें व्हाट्सएप नंबर पे आप बता सकते हैं। इसी तरह इंडिविजुअल अगर अपने बारे में कुछ पूछना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होता है, आप रब्ता कर सकते हैं। आपके लिए और आपकी बेहतर सूझबूझ के लिए परवरदिगार से नेक ख्वाहिशात का तालिब हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खुद को थोड़ा सा जब्त के साथ काम लेते हुए इस महीने को अपने लिए, इस नेगेटिविटी को दूर करके अपने लिए पॉजिटिव बना लेंगे। खुदा हाफिज़।